प्राचीन कथाओं का सोता हुआ जायंट। पिरामिड, इंका, माया, स्टोनहेंज, सेंट ऑगस्टीन और इग्नैक, ये सब प्राचीन पत्थरों से बनी विशाल सभ्यताएं हैं। इन विशाल पत्थरों को प्राचीन लोगों ने कैसे काटा, ढोया और एक दूसरे पर रखा, इस पर कई तरह के अंदाजे लगाए गए हैं, पर ज्यादातर बातें आज भी रहस्य है। इन सब में जो मुझे सबसे ज्यादा मजेदार लगते हैं वो है ईस्टर आइलैंड के मोआई। लेकिन इसमें ऐसा क्या खास है? मतलब इसका ताल्लुक जायंट्स की अभी की हलचल से है। शायद हाँ, क्योंकि मोआई की ऊंचाई 4 से 10 मीटर के बीच है और वजन 50 टन से भी ज्यादा। इंसानों के लिए अपने हाथों से तो उन्हें उठाना लगभग नामुमकिन है, और इस ईस्टर आइलैंड पर न कोई पेड़ है जिससे लिवर या रोलर बना सके, न ही रस्सी बनाने लायक कोई चीज। तो फिर जरा सोचो, ये मूर्तियाँ जहाँ बनी वहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर कैसे पहुँच गयी? मैंने एक किताब में पढ़ा था, किसी एक ट्रेडिशन में बताया है कि किसी जादूगरनी ने उनमें जान फूकी थी और फिर वो खुद चलने लगे। क्या कहा? पत्थर की मूर्तियाँ खुद चलती थीं? तो फिर ये तो आज के दैत्यों जैसा ही हुआ। शायद वो दैत्य मैकेनिकल डिवाइस वाले रोबोट थे। सबसे मजेदार बात ये है कि दैत्य के छोड़े हुए पत्थर के हाथ और मोआई के पत्थर दोनों एक जैसे हैं। एक तरफ नॉर्थ यूरोप के दैत्य और दूसरी तरफ साउथ पैसिफिक के मोआइज, इन दोनों में किसी तरह का कनेक्शन है क्या? क्या ना मजे के लिए साउथ पैसिफिक का सैर सपाटा कराएं? कमाल है, चलो चलो चलते हैं। मेरा चेहरा गोल है, मैं लंबे चेहरे वाला मोआई देखना चाहूंगा, है ना 007? बाप रे मुझे डराने की कोशिश मत करो 007। तो फिर तय हुआ, सब लोग चलते हैं ईस्टर आइलैंड मोआइज को देखने। ईस्टर आइलैंड साउथ अमेरिका के चिले से 3,800 किलोमीटर और ताहिती से 400 किलोमीटर दूर है। साउथ सी के इकलौते द्वीप को दुनिया की नाभि भी कहा जाता है। इस द्वीप का साइज जापान के सादोगाशिमा का बस 1/4 है। पूरे द्वीप पर 900 मोआई हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर इसी लानो लालाकू खानदान से हैं। यही मोआइज का जन्म हुआ था। आखिर क्या रहस्य छुपा है इन मोआइज के भीतर? डॉक्टर गिलमोर, आपका यहाँ स्वागत है। दोस्तों, डॉक्टर मिल्टन से मिलो। हम यहाँ डॉक्टर मिल्टन के निमंत्रण पर ही आए हैं। सावधान रहो, बहुत जबरदस्त झटका आ रहा है। हाँ, देखो, ये भूकंप मोआइज की वजह से हो रहा है। सही कहा, मोआई जमीन को हिला रहे हैं। सुनिए डॉक्टर, आप दोनों गाड़ी के नीचे शेल्टर ले लो, जल्दी करो।
हाँ मिल्टन, गाड़ी के नीचे आओ जल्दी। हाँ, क्या झटका था ये। पाषाण वर्षा नाम की परावैज्ञानिक घटना। दोस्तों, अभी के लिए हम सभी डॉल्फिन में जाकर शेल्टर लेते हैं। डॉक्टर, थोड़ी देर जो पहले हुआ था वो क्या था? वो एक अलौकिक घटना थी जिसे स्टोनफॉल कहते हैं। डॉक्टर मिल्टन, क्या ऐसी चीज यहाँ अक्सर होती है? नहीं, कम से कम जब से मैं इस द्वीप पर आया हूँ तब से पहली बार हुआ। तो इसका मतलब ये हमें चेतावनी देने के लिए था। सही कहा, ये एक चेतावनी थी। जो भी मोआइज का रहस्य जानने की कोशिश करेगा, ये चेतावनी उसी के लिए है। इसका मतलब है कि हमने मोआइज में अपनी दिलचस्पी कुछ ज्यादा ही दिखा दी। तो अगर किसी ने मॉइज का राज पता कर लिया तो? शायद वो इस आइलैंड से जिंदा नहीं निकल पाएगा। मतलब मेरे भाई के साथ भी वही हुआ होगा। मिल्टन सुनो, अपने आप को संभालो। ये बिल्कुल भी पक्का नहीं है कि गाल्टन मारा ही गया होगा। लेकिन उसने मुझे चिट्ठी भेजी थी कि उसे मॉइज का राज मिल गया। उसके बाद से वो गायब है, तो इसमें कोई शक ही नहीं। डॉक्टर मिल्टन, आप ठीक हैं? सुनिए डॉक्टर, ये डॉक्टर गाल्टन कौन है भला? उनके गायब होने का कोई कारण है? क्या आप हमें बता सकते हैं? सच कहूँ तो नहीं, वो कहानी मैं सुनाता हूँ। दरअसल गाल्टन और मैं जुड़वा भाई हैं। हम दोनों ने साथ में ही आर्कियोलॉजी पढ़ी थी। लगभग 30 साल पहले हम डॉक्टर हेल्डर के कॉन्सोटेकी अभियान में शामिल हुए थे। वो एक शानदार प्रयोग था और सफर एडवेंचर से भरपूर। वो प्राचीन परु सभ्यता को पोलिनेशिया से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तब हम जवान थे। आखिरकार कुछ साल बाद जैसे किसी ताकत से खींच के हम एक अजीब से आइलैंड पर पहुंच गए। वो यही मोआइज का आइलैंड था, ईस्टर आइलैंड। मेरा भाई गाल्टन तो मोआइज से एकदम मोहित हो गया, लेकिन पता नहीं क्यों वो मुझे अच्छे नहीं लगे। बल्कि मुझे तो लगता था जैसे उन्हें देखते ही मेरी आत्मा खिंच सी जाती है। मैं ईस्टर आइलैंड छोड़कर अकेला नॉर्वे लौट गया। मेरा भाई यहीं रह गया और उसने अपनी जिंदगी मोआइज की पढ़ाई में लगा दी। कुछ साल बाद मेरे भाई की चिट्ठी मेरे नॉर्वे वाले लैब में पहुंची। उसने लिखा था वो मोआइज का राज जान गया है और मुझे तुरंत आने को कहा। मैं यहाँ उसके लैब पर उससे मिलने आ गया, लेकिन मेरा भाई वहाँ नहीं था। मैंने सबसे पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। और तब से मैं इस आइलैंड पर रह रहा हूँ उसे ढूंढने के लिए। और फिर मुझे मिल्टन की कहानी में काफी दिलचस्पी हुई और मैं तुम सबको यहाँ लेकर आ गया। मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ नजदीक आ रहा है। समझ गया, मुझे ये आवाज मोआइज की लग रही है। वो हमारी तरफ आ रहे हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। वो हमारी तरफ ही आ रहे हैं, सब उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। टेक ऑफ के लिए तैयार हो ना। अब हम पानी की सतह के ऊपर जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि मोआइज हवा में उड़ नहीं पा रहे। अरे नहीं, दुश्मन की असलियत जाने बिना इन पत्थर मोआइज पर हमला करने का क्या ही मतलब। काश हमें पता होता कि दुश्मन का असली ठिकाना कहाँ है, तो उसे बताते कि हम आखिर क्या कर सकते हैं। हाँ ठीक कहा। एक तरीका है।
है। क्या तरीका है? हम मोआइज से निकल रही वेव्स की डिटेक्शन को उल्टा ट्रेस कर सकते हैं। वेव्स को उल्टा ट्रेस करना, क्या ऐसा वाकई में हो सकता है? हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें मोआइज के झुंड के बीच में घुसना पड़ेगा। फिर कंप्यूटर उल्टी दिशा में ट्रेस करेगा, जो मैंने उस ग्रुप के बीच में रहते हुए डिटेक्ट किया था। नहीं नहीं, वो बहुत खतरनाक हमें है। करना ही होगा, डॉक्टर। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हम 30 डिग्री के एंगल पर स्पीड 203 से सीधा अटैक करेंगे। मोआइज अब बस 200 मीटर दूर है। मीटर पीछे से मोआइज का बड़ा झुंड तेजी से आ रहा है। 009, डॉल्फिन को यू टर्न दो और सीधा उन पर हमला करो। इतना बेफिक्र मत हो जाओ, वो तेजी से आ रहे हैं। ठीक है, मैं किसी तरह कोशिश करता हूँ। हाँ? 001 क्या हुआ? क्या तुम रिवर्स डिटेक्ट कर पाए? सफल रहा। इंफ्रारेड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वो देखो। इंफ्रारेड स्क्रीन को और बड़ा कर दो। इसे एक्चुअल व्यू में बदलो ताकि साफ दिखे। ये तो खुला मुख मोआई है। खुला मुख मोआई? ये एक जगह है जहाँ लोग मोआई के मुंह में सिक्का फेंकते हैं और कहा जाता है कि फिर वो ईस्टर आइलैंड के मोआई से दोबारा मिल सकते हैं। लेकिन जो भी मोआई के मुंह में सिक्का डालने जाता है उसे शाप लग जाता है और वो मर जाता है। 5 दिन पहले भी एक स्थानीय आदमी इसका शिकार हुआ था। सूंघना मत। वो चीज शायद इसलिए है ताकि लोग उसके पास न जाएं। ये है खुला मुख शापित मोआई। ये क्या है? कुछ हुआ क्या? नहीं, कुछ नहीं। उल्टा डिक्टेशन जानना भी थकाने वाला काम है। ऐसे वक्त पर ही 001 को सोना होता है क्या? मैंने 003 को 001 का ध्यान रखने के लिए छोड़ा था, पर शायद उसे हमारे साथ लाना चाहिए था। गिरे दूध पर रोने से कोई लाभ नहीं होता, बहुत पुरानी कहावत है। इतना ज्ञान मत झाड़ो, इधर आके थोड़ा हाथ बटाओ 002। अगर एक हाथ में मारू ना। ये तो कमाल हो गया। क्यों, क्या हुआ 009? दोनों तरफ की दीवारें देखो। ये गुफा बाकी गुफाओं से बहुत अलग लग रही है और मुझे लगता है कि ये रास्ता पीछे उस पुरानी खुदाई वाली दीवार तक जाता है। डॉक्टर, जल्दी से निकलो। घबराने की जरूरत नहीं। जल्दी चलो 005। सब लोग ठीक तो है ना? गिलमोर, मिल्टन, वो देखो बाहर का रास्ता। ये तो मिल्टन देखो, ये तो किसी फैक्ट्री जैसा लग रहा है। नीचे चलकर देखते हैं। बहुत अजीब है, मुझे तो डर लग रहा है।
अरे ये क्या चीज है? ये प्राचीन लोंगो लोंगो भाषा है। इसमें क्या लिखा है, पढ़ सकते हो? मिल्टन, भाई भाई, तुम मेरे भाई हो क्या? कितने समय से नहीं मिले। मिस्टर गाल्टन। पर भाई, तुम बदल गए हो लेकिन तुम ही गाल्टन हो। ये तुम्हें हो क्या गया है? मिल्टन, यही मुआइज का राज है। वो राज जिसने मुआइज को सक्रिय कर दिया, वो राज जिसने योजुनहाइम के जाइंट्स को जीवित कर दिया है। योजुनहाइम, जायंट्स का देश। ये एक साइकिक एनर्जी बढ़ाने वाली मशीन है। वो सभी जाइंट्स मेरी मर्जी से चलते हैं। तो अब तक जो कुछ भी हुआ उसके पीछे तुम थे? हाँ, मैं इन जाइंट्स की ताकत से दुनिया को जीतने वाला हूँ और खुद को भगवान बना दूंगा। अब तुम लोग ये राज जान चुके हो मिल्टन। तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। ओलोंगो गोलोंगो तंगानो मानो उसोरा मिलोंगो गोलोंगो ओलोंगो अकीनो कुकुनो रुपटंका मानो बानो। ये माहौल अजीब क्यों हो गया? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? उसोरा मिलोंगो गोलोंगो ओलोंगो ओलोंगो गोलोंगो तंगानो मानो 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 अकीनो मानो रुगाटा काटा ओलोंगो गोलोंगो तंगानो मानो। हिल जाओ! सब लोग इसके सर पर निशाना लगाओ। फायर! हम जीत गए। हाँ? ये तो अलग सिर है। इसने नया सिर जोड़ लिया। कोई बचना नहीं चाहिए। भाई प्लीज रुक जाओ, उस जायंट को रोको। अलविदा मिल्टन। भाई 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 भाई। ए जायंट, ए जायंट, इधर आ। हाँ इधर आ, और अब मुझे मार डाल। क्या हुआ? आ और आकर कुचल दे मुझे। आजा और आकर मार डाल मुझे। आप पागल हो गए हो क्या? मैं सब समझ गया। डॉक्टर मिल्टन डॉक्टर गाल्टन के साथ मरने का सोच रहे हैं। संभल कर डॉक्टर! एक्सेलरेशन इक्विपमेंट। भाई भाई, धरती के देवताओं से सावधान रहना मिल्टन। वो देवता धरती पर राज करना चाहते हैं। ये जगह कभी भी ढह सकती है। चलो बाहर निकले, वरना दब जाएंगे।
भाई। धरती के रक्षक देवताओं से सावधान रहो, वो देवता धरती पर कब्जा करना चाहते हैं। अब जायंट्स अपनी पुरानी परंपरा में लौट रहे हैं, अनंत नींद की तलाश में। लेकिन साइबॉर्ग्स के लिए बहुत जल्द एक नई जंग शुरू होने वाली है। Ta